कालू, मैंने सब पेड़ों को अच्छे से देखा मगर खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या होगा, अब क्या होगा, शाम भी होने वाली है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे। चलो मेरे साथ, चिड़िया बहुत मेहनती है, उसे कोई फल या दाना जरूर मिला होगा। थोड़ा सा उसी से मांगकर अपना पेट भर लेंगे। हाँ, तुम सही बोलते हो, चलो जल्दी जल्दी कहीं खाना जाए। ऐसे भूख के मारे दोनों कौवे भागे भागे चिड़िया के पास जाती हैं। चिड़िया, पता नहीं जंगल के पेड़ों को क्या हो गया है, किसी भी पेड़ पर कोई फल नहीं है। आप दूर के जंगल गई थी, कोई दाना मिला आपको? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं मिला, मैं पूरा दिन यूं ही भोजन ढूंढती रही। क्या कहा, तुमको भी कुछ नहीं मिला? अब क्या होगा, आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रुके कौवे भैया, मैं अपनी रसोई में कुछ देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। जल्दी देखो चिड़िया, जल्दी देखो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा अगर कुछ नहीं मिला तो। फिर रानो चिड़िया अंदर से एक डब्बा लाती हैं। उसमें सिर्फ 3 ही चने के दाने थे। कालू गोरी, काम बन गए। देखे 3 चने के दाने निकले हैं डब्बे से, हम सब एक एक खा लेते हैं। कालू कौवे को तो बहुत तेज भूख लगी थी। वे सबसे पहले दाना खा जाता है। ये दूसरा दाना भी फट से चबा जाता है। कालू को ऐसा करते देख गोरी कौवे भी जल्दी से अपना दाना खा जाती है। कालू कौवे, ये क्या तरीका है? आपने दोनों दाने खा लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, अब मैं क्या खाऊं? मैं क्या करूँ अब, मुझे जब भूख लगती है तो मैं सिर्फ खाने पर ध्यान देती हूँ। तुम जल्दी से एक दाना खा जाती जैसे कि गोरी ने खाया। चिड़िया, हमारा पेट तो भर गया, अब तुम पानी पीकर सो जाओ। चले कालू जी। ऐसे कहते हुए गोरी और कालू अपने घोंसले में आ जाती हैं। बेचारी भोली चिड़िया तो बहुत उदास होती है। वे दोनों कौवे कितने चालाक हैं, मेरा दाना खाकर मुझे ही पानी पीकर सो जाने की सलाह देकर चली गई। आगे से उसे कुछ भी नहीं दूंगी। फिर चिड़िया पानी पीकर सो जाती है। इधर कौवे भी चैन के नींद सो जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया को उठते उठते ही भूख लग जाती है। बाद में कुछ काम करूंगी, पहले थोड़ा खा लेती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। फिर चिड़िया दाने की तलाश में जंगल से दूर निकल जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिखाई देती है। उस पेड़ में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी लगे थे। इतने सारे स्ट्रॉबेरी हम तो कभी नहीं देखे थे। लगता है इस जंगल में कोई भी चिड़िया नहीं आती है। फिर चिड़िया स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। तभी उसके सामने एक परी आ जाती है। चिड़िया परी को देखकर थोड़ी घबरा जाती है। घबराओ नहीं छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूं। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं ये स्ट्रॉबेरी तुम्हें खाने देती हूँ। बुरे पक्षी को हम ये स्ट्रॉबेरी खाने नहीं देती हैं। फिर चिड़िया सारी बात परी को बताती है। फिर परी बोलती है, तुमको जितना स्ट्रॉबेरी खाना है तुम खा सकती हो। आज से ये बाग तुम्हारा हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आपने मुझे स्ट्रॉबेरी खाने दिया। फिर चिड़िया स्ट्रॉबेरी खाकर वहाँ से चली जाती है। अब तो रोज चिड़िया उसी जंगल से अपना भोजन ले जाया करती थी। ये बात कौवे को भी पता लग जाती है।
गोरी, मैंने देखा है चिड़िया हर दिन एक जंगल में जाती है और एक स्ट्रॉबेरी के पेड़ से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी खाकर आती हैं। क्या स्ट्रॉबेरी? कालू, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों ना हम भी वहीं जंगल जाएं? कल हम भी जाएंगे उसी जंगल में। मगर चिड़िया को कैसे रोकेंगे? कल हम चिड़िया के दरवाजा छुपके से बंद कर देंगे। जब तक कोई दरवाजा खोलेगा तब तक हम उस जंगल से स्ट्रॉबेरी आन लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है गोरी। फिर वो दोनों कौवे दूसरे दिन वैसा ही करते हैं। वे चिड़िया के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती हैं और वे दोनों कौवे खुद ही उस जंगल की ओर चली जाती हैं। गोरी, ये रहा स्ट्रॉबेरी का पेड़। मगर ये स्ट्रॉबेरी तो ज्यादा पका नहीं है। फिर वे दोनों कौवे स्ट्रॉबेरी को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगते हैं। वे देखकर परी भी वहाँ आ जाती हैं। कालू, गोरी, ये आप क्या कर रहे हो? फालतुओं में स्ट्रॉबेरी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप दोनों? आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आप यहाँ से चले जाओ। मेरा जो मन होगा मैं करूँगी। वैसे भी ये स्ट्रॉबेरी बहुत खट्टे हैं। मैं यूं ही स्ट्रॉबेरी को तोड़ तोड़ कर बर्बाद करूँगी। मैं इस जंगल की परी हूँ। मुझे जंगल की देखभाल करने के लिए भेजा गया है। मैं किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम दोनों को आखिरी बार बोल रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जादुई छड़ी से तुम दोनों को मेढक बना दूंगी। ये सुनकर गोरी कालू दुम दमा के वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो बच गए गोरी, नहीं तो जंगल के परी हम दोनों को मेढक बना देते। हाँ कालू, इसलिए बोलती रहती हूँ मेहनत से दाना ढूंढा करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। हाँ गोरी, आज से हम दोनों मेहनत ही करेंगे और मेहनत का ही दाना खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।